नमस्ते। 5 PM लाइव में आपका स्वागत है। अब कुछ लोग इसमें बहुत खुश हैं कि भाई अर्नब गोस्वामी और अमित मालविया को उनकी जगह पहुंचा दिया गया है और उनसे उन्होंने माफी मांगी है इत्यादि इत्यादि। देखिए, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कांग्रेस ने किया है वो बहुत ही लेट किया, और वो लेट 2-4 दिन लेट नहीं, दशकों लेट किया। ये सारा कुछ जो मलाइन करना और गाली गलौज करना, ये कितने सालों से चल रहा है। कांग्रेस बहुत देर से सो के जागी है और जो किया है वो बहुत ही अपर्याप्त है, क्योंकि इसको कंक्लूड करना जरूरी है। सारी बात ये शुरू हुई जो अभी की घटना, क्योंकि मैं उसको दोहरा दूं उसमें कोई वो नहीं है। अर्नब गोस्वामी अपने चैनल पे चीख चीख के, जो उसकी एक स्टाइल है, उसमें वो बता रहा था कि टर्की में कांग्रेस पार्टी ने एक ऑफिस खोला हुआ है और वो कांग्रेस पार्टी टर्की से ऑपरेट होती है। इस तरह की बातें उन्होंने चीख चीख के कही। और ये जब पता ये लगा कि वो, जैसे हमारे यहाँ संसद भवन बोला जाता है, उसी तरह से टर्की का जो संसद भवन है वो टर्की कांग्रेस बोलते हैं उन लोग। अमेरिका में भी कांग्रेस बोलते हैं। मैं आशुतोष जी से जरा बात कर लूं। आशुतोष जी, एक चीज ये बताइए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो अभी कोलसे पाटिल साहब ने कहा, आप बहुत दिनों से हैं, मैं भी हूं उसमें, त्रिभुवन जी भी हैं। जब उंगली एक जगह उठती है तो उंगली तो हमारी तरफ भी उठती है ना। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है तो हम करें चाहे ना करें, लेकिन आप भी तो समूह में आते हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये जो बात कही ये झूठ इन लोग इतना बोलते हैं। अगर आपको याद हो, मैं दर्शकों को याद दिला दूं, वो अफगानिस्तान वॉर थी, अगर उसमें वो 5वीं मंजिल के होटल में बैठ के कौन कौन क्या कर रहा है बता रहे थे, जबकि होटल 2 ही मंजिल का था। मतलब ये लोग सार्वजनिक रूप से झूठ बोले। भाई, राजदीप सरदेसाई सार्वजनिक रूप से कहे कि जब वो गोधरा वाला दंगे हुए थे, तब वो कहीं दौरा कर जब घूम रहे थे तो उनकी पैंट उतरवा के उनको उनका जांचा गया था कि ये धर्म इनका कौन सा है। और ये राजदीप ने ऑन रिकॉर्ड एक बार नहीं, 2-3 बार बताया कि ये स्टोरी उन्होंने अर्नब गोस्वामी को बताई। अर्नब गोस्वामी उसको अपनी स्टोरी बता के बोलने लगते हैं। मतलब ये केवल झूठ ही नहीं बोलते हैं, दूसरे के क्रेडिट को भी लेने में रहते हैं। और मैं इस बात को इसलिए आशुतोष जी कह रहा हूं कि आप भी एक उसके मैनेजिंग एडिटर रहे। ये अर्नब जी का एक समय, अर्नब का अच्छे लोग, मतलब ये ठीक थे भाई। ये कैसे बीजे, अब या तो ठीक नहीं थे, चंद्रचूड़ साहब थे, जो कोलसे पाटिल साहब कहते हैं कि हम लोग समझ नहीं पाए थे, ये कोई और खाल ओढ़े हुए थे। लेकिन कांग्रेस ने जो अभी किया है, आपको लगता है कि इट इज टू लिटिल टू लेट, या एटलीस्ट सम बिगिनिंग हैज स्टार्ट, कुछ तो शुरुआत हुई। आशुतोष जी, ओवरऑल आपकी टिप्पणी। जी जी, आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। 2 चीजें हैं बहुत स्पष्ट। पहली बात तो ये कि क्या इसको पत्रकारिता कहा जाना चाहिए या नहीं कहा जाना चाहिए। मैं बेसिकली रिपब्लिक टीवी के माध्यम के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अब इस बारे में बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए कि इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो वाकई में पत्रकारिता कर ही नहीं रहा है। जो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसके बहाने सुबह से शाम तक या तो झूठ बोला जाता है या फिर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। वो देखिए, वो जो क्लिप है, करीब 4-4.5 मिनट की क्लिप है, मैंने उस क्लिप को पूरा देखा, और उसको देखने के बाद वहां जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से भ्रामक और झूठी बातें उसमें कही गई हैं, और उसके माध्यम से नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी पर जिस तरीके से हमले किए गए हैं, वो बिल्कुल पत्रकारीय कसौटी पर बिल्कुल खरा नहीं उतरता है। वो विशुद्ध तौर पर एक राजनीतिक पार्टी का एक प्रोपेगेंडा है। देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ फर्क करूंगा भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल के चीफ है और जो टेलीविजन चैनल के प्रमुख हैं उनके बीच में। सारी राजनीतिक पार्टियां प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करती हैं, अपनी पार्टी को महान बताती हैं और दूसरी पार्टियों को वो डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करती है। ये राजनीति का बड़ा पुराना प्रचलन है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब कांग्रेस पार्टी को ये बात बहुत दिनों के बाद समझ में आई कि दरअसल इसका बहुत मजबूती के साथ प्रतिकार करना चाहिए, न केवल प्रतिकार करना चाहिए बल्कि इसको कानूनी तौर पर उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जिस पिछले 10-12 सालों में 10-11 सालों में जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और तमाम कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से उनकी छवि को मलिन करने की कोशिश की गई है, वो एक बहुत ही प्रायोजित तरीके से, बहुत ही सायास उठाया गया कदम है, ताकि इस देश के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, जो हिस्टोरिक
जो हिस्ट्री है उसको पूरी तरीके से इरेज कर दिया जाए और अपनी इतिहास को लोगों के सामने उनके दिमाग में बैठा दिया जाए, ये पूरी कोशिश है। तो चलिए, ये तो मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए मान लेता हूं, क्योंकि विचारधारा है तो जाहिर सी बात है वो करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों चुप बैठी रही अभी तक, ये मेरी समझ में नहीं आता था। जबकि कांग्रेस पार्टी सक्षम थी, कांग्रेस पार्टी के पास वकीलों की भरमार थी, और कांग्रेस पार्टी अगर चाहती तो रोज इस तरीके के मुकदमे दर्ज करके अपने अपने राज्यों में जहां उनकी सरकारें हैं वो इनको निश्चित तौर पर सबक सिखा सकती थी। तो इसका एक कारण नहीं हो सकता, कांग्रेस पार्टी अभी भी लोकतांत्रिक है। जहां तक मीडिया का प्रश्न है, और खासतौर पर जिस रिपब्लिक टीवी की आप बात कर रहे हैं, गोस्वामी का प्रश्न है, ये बिल्कुल जर्नलिज्म नहीं कर रहा हूं। इस पूरे संदर्भ के अंदर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, कोई भी पत्रकार, कोई भी संपादक, पहली बात तो अगर उसके पास कोई खबर आई है तो उसको फिल्टर करना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए, और जब कंफर्म हो जाए उसके बाद ही आप उस खबर को चला सकते हैं। तो खबर में स्पिन तो दी जाती है, वो कोई भी पत्रकार होता है वो स्पिन देने की कोशिश करता है, उसको अपने नजरिए से देखने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें एक झूठी खबर को, एक झूठे तस्वीर के माध्यम से पूरी जो कहानी गढ़ी गई है वो दरअसल मनोहर कहानियों को भी बीट करता है। और वो सिर्फ एक ही उद्देश्य से किया गया है कि नेहरू गांधी परिवार को जितना डिस्क्रेडिट कर सकते हैं, जितना अपमानित कर सकते हैं, जितना बेइज्जत कर सकते हैं, उतना आप करिए और पब्लिक की नजर में उनको एक बड़े खलनायक के तौर पर पेश करिए। इन टीवी चैनल्स के खिलाफ बहुत पहले से कांग्रेस पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए थी, और अब वो जेल जाए, मैं तो कभी नहीं कहूंगा कोई पत्रकार कभी जेल जाए, मैं ईमानदारी की बात, क्योंकि मैं भी पत्रकार रहा हूं, मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कोई पत्रकार जेल जाए, कोई भी। लेकिन ये फर्क करना पड़ेगा कि कुछ जो ये लोग पत्रकारिता कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये दरअसल पत्रकार हैं या कुछ और है। और अगर इस निष्कर्ष पे पहुंचा जाए कि नहीं ये पत्रकार नहीं है, तो फिर कानून की नजर में जो कुछ भी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए, एंड दे डिजर्व इट। ये मैं बहुत गंभीरता के साथ, दे डिजर्व इट। और अब अगर कांग्रेस इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले, देखिए जैसे ही एफआईआर दर्ज होने की बात आई वैसे ही माफी आ गई, और माफी भी इतने कॉन्वोल्यूटेड तरीके से कि उसकी भाषा में पढ़ रहा हूं, थोड़ी बहुत अंग्रेजी मुझे भी आती है, मैं समझ नहीं पाया कि दरअसल कहना क्या चाह रहे हैं। वो पूरी जिम्मेदारी बेचारे एक वीडियो एडिटर के मत्थे पर डालने की कोशिश की, वो ब्लिप कहीं से आ गया, जबकि 4-4.5 मिनट का एडिटर महोदय का अपना ही उसमें कथन है। तो उम्मीद करते हैं कि इस माफी के नाम पर कांग्रेस पार्टी ऐसा ना हो कि माफ कर दे, बड़ा दरिया दिल दिखा दे। इट शुड बी टेकन टू लॉजिकल कंक्लूजन। एक बात मैं और कह के अपनी बात खत्म करूंगा। अभी न्यूज लॉन्ड्री के संदर्भ में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक सज्जन है जिन्होंने न्यूज लॉन्ड्री की महिलाओं के नाम पे जो जिस भाषा का इस्तेमाल किया, कोई सभ्य समाज में कोई आदमी अपनी चेतना में कैसे ऐसी भाषा का इस्तेमाल महिलाओं के लिए कर सकता है, और वो भी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कर सकता है। जब हाईकोर्ट ने उनको फटकार लगाई और ये धमकी दी कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, तुम जेल जाओगे, नहीं तो इस ट्वीट को वापस लो, फौरन उन्होंने अपना ट्वीट वापस लिया, क्योंकि उनको डर लग गया कि मैं जेल जा सकता हूं। यहां पर अली खान महमूदाबादी बिना किसी कारण के जेल में रहते हैं, और ये सारे लोग जो दरअसल जेल में रहना चाहिए वो बाहर रहते हैं, और जो विपक्ष है वो या तो अपने लोकतांत्रिक चेतना में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है, या फिर वो उसको इग्नोर कर दे। मुझे लगता है ये दोनों ही चीजें गलत है। लोकतंत्र का मुकाबला लोकतंत्र से हो सकता है, लेकिन अगर अथॉरिटेरियनिज्म का मुकाबला करना है तो फिर उसके अलग टूल्स होने चाहिए और अलग नैरेटिव होना चाहिए। जी जी।